सो हेलो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या कॉन्सेप्ट है। आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना तो होगा, बट काफ़ी लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा बिकॉज हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा तो कर दी, पर काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए हम इस वीडियो को आज बना रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या कॉन्सेप्ट है एंड साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। सो हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप। मेरा नाम है मयंक एंड आप देख रहे हैं फैक्ट वे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा हाल ही में की। लॉकडाउन के समय में इसकी घोषणा हुई है 12 मई 2020 को। अब इसके अंदर एक पैकेज को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया जा रहा है देश के प्रत्येक नागरिक को, जिससे कि देश के प्रत्येक नागरिक को एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पैकेज। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। तो आत्मनिर्भर भारत जो है, ये कोरोना वायरस के समय में एक सभी के लिए आर्थिक पैकेज के रूप में काम आएगा। अब इसके अंदर जो है देश के सभी उद्योगों के लिए, सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदा है। इससे सभी श्रमिकों को, सभी मज़दूरों को फ़ायदा मिलेगा बिकॉज़ उन सभी को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कम ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब इसके अंदर क्या बताया गया कि विदाउट गारंटी के लोन मिलेगा, जिससे कि सभी आगे बढ़ पाएंगे बिकॉज़ ये लॉकडाउन का समय बहुत ही सबके लिए बहुत बुरा समय रहा है। सबका रेवेन्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, सभी इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ी हैं, बल्कि मेरे मानने में तो पूरी दुनिया ही बंद पड़ी है। पूरी दुनिया की रेवेन्यू ज़ीरो हो चुका है, सबकी जीडीपी गिरी हुई है, सभी कंट्रीज़ की जीडीपी ज़ीरो हो चुकी है एक तरीके से, बिकॉज सभी के रेवेन्यू बंद हो चुके हैं। तो रेवेन्यू के जब सोर्स ही नहीं है तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिससे कि सभी को लाभ मिले, सभी को बेनिफिट्स मिले। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया कि सभी को बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस इसके अंदर 16 घोषणाएं की गई, 16 तरीके से इस पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया। तब वो 16 पैकेज क्या हैं, 16 घोषणाएं क्या हैं, अगर वो आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर चले जाइए, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा बिकॉज़ इससे सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सभी जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उद्योगपति हैं, छोटे बड़े सभी उद्योगपतियों को लोन मिलेगा, जिससे कि वो अपने कंपनीज़ को बढ़ा पाएंगे, कंपनीज़ में आगे काम कर पाएंगे, जिससे कि रिवेन्यू आएगा, सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, जिससे कि देश आगे बढ़ेगा। बिकॉज़ अगर एक भी व्यक्ति हमारे देश का काम नहीं करता है या एक भी देश का व्यक्ति काम करता है तो उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है देश के आगे बढ़ने में, देश के ग्रो होने में। तो इस वजह से इस पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सभी को लाभ मिले और सभी आगे बढ़ें। सभी आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जैसे कि चाइना एक सुपर पावर एक तरीके से बन चुका था बिकॉज़ वो सेल्फ डिपेंडेंट है। वो अपना जो सामान है, रॉ मटेरियल भी अपना खुद यूज़ करते हैं, अपना ही यूज़ करते हैं एंड बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो है रिवेन्यू ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वो आज एक बहुत ही ऊपर के तादाद पे खड़ा हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत इसी चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया कि देश का हर एक व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट बने, जिसको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, किसी और कंट्री की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको कि मेक इन इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है एंड मेड इन इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है। बिकॉज मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में नाम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इसके जो है मतलब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो इसके अर्थ निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में से कौन सा बेटर है, मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा एंड आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है।
मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर सिंपल है कि फॉरेन कंपनीज आएंगी एंड वो इंडस्ट्री सेट करेंगी इंडिया में एंड वो अपनी इंडस्ट्रीज चलाएंगी। इसका मेन जो मोटिव है वो है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना। जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिले, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिलेगी, टैक्स मिलेगा। ये चीज़ इसका मोटिव है। अब इससे सिर्फ ये दो चीज़ें पूरी होती हैं कि हमारे कंट्री के वर्कर्स को जॉब मिल जाएंगी एंड गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स मिल जाएगा। बट इससे क्या है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज जो रिवेन्यू है वो फॉरेन कंपनीज़ के पास जा रहा है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है। रिवेन्यू जो जाएगा वो सीधा फॉरेन कंपनी में जाएगा, फॉरेन कंट्रीज़ के पास जाएगा। तो इससे हमारे देश जो ग्रो होगा वो बहुत धीरे होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलायंस है और टाटा है, ये बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। तो ये कंपनीज़ जो हैं ये इंडिया की कंपनीज़ है। अब इनकी वजह से थोड़ा जो है देश ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसी अगर कुछ और इंडियन कंपनीज़ होंगी तो वो अगर सेटअप ऐसे करेंगी हमारे इंडिया में ही, तो उससे क्या होगा कि कंट्री और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल यही है। इसका मेन मोटिव यही है कि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े एंड गवर्नमेंट को थोड़ी इनकम ज़्यादा मिल जाए टैक्सेस के रूप में, और इससे कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेड इन इंडिया क्या कॉन्सेप्ट है। मेड इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है ये हर उस प्रोडक्ट पे अप्लाई होता है जो कि फुल्ली मैन्युफैक्चर हुआ है इंडिया में, जिसका हर एक पार्ट इंडिया में बना है। अब ये मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट से क्या है कि हमारी इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है ग्रो करने में। बिकॉज जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दो एग्जांपल, टाटा और रिलायंस, तो इनके थ्रू क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा मिल रहे हैं, रिवेन्यू जो है वो हमारी कंट्री में ही आ रहा है। तो इस वजह से इनका क्या है कि सेटअप ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ हमारा देश भी ज़्यादा तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है। तो ऐसी कुछ और कंपनीज अगर आएंगी जो कि फुल्ली इंडियन कंपनीज होंगी तो उससे हमारी इंडिया जो है वो और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कुछ और कंपनीज़ का, इंडियन कंपनीज़ का आगे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सभी जानते हैं लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो इस वजह से पूरी वर्ल्ड में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबकी हालत इस टाइम पे बहुत बुरी है। तो इस वजह से अगर इंडिया में बाई चांस कुछ और कंपनीज ऐसी आगे आती हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के थ्रू उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ आगे चला पाती हैं, तो उससे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज उनका रिवेन्यू आएगा, उनके टैक्सेस जाएंगे कंट्री के पास, तो गवर्नमेंट के पास उनके टैक्सेस जाएंगे, तो उससे हमारे कंट्री जो है वो भी बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करेगी। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारा ओपिनियन है वो ये है कि मेड इन इंडिया जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिकॉज मेड इन इंडिया में क्या है कि इंडियन कंपनीज रहेंगी, इंडिया का रिवेन्यू रहेगा, इंडिया को टैक्सेस मिलेंगे, जिससे कि जो भी है वो इंडिया में ही होगा। बाहर की कंट्री में या बाहर की कंपनीज़ को कोई उससे रिवेन्यू या कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा कि चाइना कर रहा है। चाइना अपना ही रॉ मटेरियल यूज़ करता है, अपना लैंड, अपना लेबर, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ वो अपना यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो आज इतना आगे है। तो इस वजह से अगर मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया जाए इंडिया में, तो इंडिया भी बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो ये हमारा ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड आप हमें कुछ नए टॉपिक भी हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना सकें। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं दबाएंगे तो आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगी। सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू।